हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज स्टार्ट की है और यह वीडियो पार्ट 10 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स। यानी मॉडल वर्ब्स के साथ यदि कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस आता है तो उसे किस प्रकार पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, साथ ही में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके पास न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यह मैं मानकर चल रही हूँ कि आप सभी को मालूम है मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, लेकिन यदि आप बिगिनर्स हैं, आप नहीं जानते हैं, तो डोंट वरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं इस वीडियो के लिंक को मैंने प्रोवाइड कराया है। आप जाकर वहाँ पर इसे देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मॉडल वर्ब्स में हम कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड एटसेट्रा इन वर्ब्स को इंक्लूड करते हैं, जिनका टेंस से कोई रिलेशन नहीं होता है, बल्कि यह मोडालिटी को एक्सप्रेस करती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी सभी सेंटेंसेस जिनमें मॉडल वर्ब्स आई हुई होती है, वे पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशंस, इन सभी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे जिनमें मॉडल वर्ब्स आती है। तो यहाँ पर मैंने स्लाइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहला सेंटेंस देखिए जो कि एक्टिव वॉइस में है, द पीपल शुड हेल्प द पुअर, यानी लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं हमने शुड मॉडल वर्ब का यूज़ किया है और इस सेंटेंस में शुड मॉडल वर्ब की हेल्प से जो मोडालिटी एक्सप्रेस हो रही है वो है सजेशन की, यानी यहाँ पर हम सजेशन दे रहे हैं कि लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो आइए अब बनाते हैं इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में, लेकिन उससे पहले हम नज़र डालेंगे पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पर, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है न्यू सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद हम लगाते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद हमें ऐड करना होता है बी के बाद आती है V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद लगाते हैं हम बाई और बाई के बाद एजेंट लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यू ऑब्जेक्ट। अब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और बनाते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो सेंटेंस को ध्यान से देखिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा गरीबों की मदद की जानी चाहिए। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने ऐड कर दिया है न्यू सब्जेक्ट जो कि है द पुअर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में द पुअर एक ऑब्जेक्ट था, जबकि पैसिव वॉइस सेंटेंस में इसे हम एज अ न्यू सब्जेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑब्वियसली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फर्स्ट रूल फॉलो करना है, जो कि होता है पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। अब इस सेंटेंस में न्यू सब्जेक्ट हमने ऐड कर दिया है द पुअर। उसके बाद लगाया गया है यहाँ पर मॉडल वर्ब बी के साथ। मॉडल वर्ब है शुड और शुड के बाद हमने ऐड कर दिया है बी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि किसी भी सेंटेंसेस में यदि मॉडल वर्ब आई हुई है और आप उसे पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो मॉडल वर्ब के बाद कभी भी हम V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं बिना बी को लगाए हुए। यानी पहले लगाई जाएगी मॉडल वर्ब, उसके बाद हम लगाएंगे बी और बी के बाद यूज़ किया जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को, जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने मॉडल वर्ब शुड के बाद लगा दिया है बी और बी के बाद हमने ऐड की है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है हेल्प्ड। उसके बाद ऐड किया है बाई और बाई के बाद हमने ऐड कर दिया है एजेंट को एज अ न्यू ऑब्जेक्ट जो कि है द पीपल। याद रहे, यहाँ पर द पीपल एक्टिव वॉइस सेंटेंस का एक सब्जेक्ट था जिसे न्यू ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया गया है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, द मैनेजमेंट मस्ट रिवॉर्ड हिम, यानी मैनेजमेंट को उसे ज़रूर पुरस्कृत करना चाहिए। यहाँ पर मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन से। यहाँ पर हमने मस्ट मॉडल वर्ब का यूज़ किया है। आइए इसे बनाते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस में। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, ही मस्ट बी रिवॉर्डेड बाय द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के द्वारा उसे ज़रूर पुरस्कृत किया जाना चाहिए।
अब इस सेंटेंस में भी हमने सेम चेंजेस किए हैं जैसा कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में किए थे। एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट हिम को हमने सब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया है और लगा दिया है ही के बाद हमने ऐड की है मॉडल वर्ब मस्ट और उसके बाद हमने लगा दिया है बी के बाद लगाई गई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है रिवॉर्डेड। उसके बाद हमने ऐड किया है बाई और बाई के बाद हमें सबसे लास्ट में ऐड करना होता है न्यू ऑब्जेक्ट जो कि एजेंट होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यानी कि सब्जेक्ट। तो बाई के बाद हमने यहाँ लगा दिया है द मैनेजमेंट एज अ न्यू ऑब्जेक्ट। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को सेकेंड एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, राहुल कैन नॉट लर्न द क्वेश्चंस आंसर, यानी राहुल प्रश्नों के उत्तर याद नहीं कर सकता है। इस सेंटेंस में हमने कैन मॉडल वर्ब का यूज किया है जिसके साथ हमने ऐड कर दिया है नॉट। इसका मतलब यह है कि यह एक नेगेटिव सेंटेंस भी है। आइए बनाते हैं इसे हम पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस ध्यान से देखिए, द क्वेश्चंस आंसर्स कैन नॉट बी लर्नड बाय राहुल, यानी राहुल के द्वारा प्रश्नों के उत्तर याद नहीं किए जा सकते हैं। वेरी सिंपल, सेंस बहुत ही सिंपल है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट द क्वेश्चंस आंसर्स को सबसे पहले पैसिव वॉइस में बना दिया है न्यू सब्जेक्ट और उसके बाद हमने ऐड की है मॉडल वर्ब कैन। ध्यान रहे कैन के तुरंत बाद हम बी नहीं लगाएंगे क्योंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, इसलिए हमने कैन के बाद ऐड किया है नॉट और नॉट के बाद ऐड किया है बी के बाद हमने लगाई है V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है लर्नड के बाद हमने ऐड कर दिया है बाई और उसके बाद लास्ट में हमने लगाया है न्यू ऑब्जेक्ट राहुल। याद रहे राहुल एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एक एजेंट की तरह कार्य कर रहा था यानी कि सब्जेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की स्लाइड में हम कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो अगला सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखिए एक्टिव वॉइस का। वी मे स्टार्ट अ बिजनेस, इसका मतलब है कि हम एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस सेंटेंस में हमने मे मॉडल वर्ब का यूज किया है। ध्यान रहे मे का यूज सेंटेंस में उस समय किया जाता है जब किसी कार्य के होने की संभावना ज्यादा होती है। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं पैसिव वॉइस में। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, अ बिजनेस मे बी स्टार्टेड बाय अस, यानी हमारे द्वारा एक व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। अब इस सेंटेंस में भी हमने सेम प्रोसेस ही अप्लाई किया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ बिजनेस को हमने बना दिया है न्यू सब्जेक्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर लगाई है मॉडल वर्ब मे के बाद चूंकि यह एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है तो ऑब्वियसली हम बी को ऐड कर देंगे। बी के बाद हमने यहाँ पर लगा दी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। उसके बाद ऐड किया है बाई और बाई के बाद हमें ऐड करना होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का एजेंट ऑब्जेक्टिव केस में जो कि यहाँ पर है अस। ध्यान रहे बाई के बाद लगाया गया अस एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ही सब्जेक्ट होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मे मॉडल वर्ब के साथ कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखते हैं अगला सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव है, मे आई बोरो द कार टुमारो। इसका मतलब है क्या मैं कल कार उधार पर ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने यूज किया है मे मॉडल वर्ब को ऑब्वियसली क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए देखते हैं किस प्रकार इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, मे द कार बी बोरोड बाय मी टुमारो। इसका मतलब है क्या कल मेरे द्वारा कार उधार ली जा सकती है। अब चूंकि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और स्टार्टिंग में ही मे आया हुआ है इसलिए पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम इसे मे मॉडल वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लगा देंगे न्यू सब्जेक्ट द कार को। अब न्यू सब्जेक्ट द कार के बाद हमने ऐड कर दिया है बी के बाद हमने लगा दिया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बोरोड। उसके बाद बाई और बाई के बाद हमने लगाया है न्यू ऑब्जेक्ट मी को। यहाँ पर मी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और मी के बाद हमने ऐड कर दिया है अदर वर्ड टुमारो और इस सेंटेंस के लास्ट में हमने ऐड कर दिया है क्वेश्चन मार्क क्योंकि यह एक क्वेश्चन सेंटेंस है।
आइए अब देख लेते हैं माइट मॉडल वर्ब का यूज करते हुए एक और एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो कि कुछ इस प्रकार है। आई माइट मीट यू टुमारो, यानी मैं आपसे कल मिल सकता हूं। इस सेंटेंस में हमने माइट मॉडल वर्ब का यूज किया है जो कि मे की ही एक फॉर्म होती है। अब मैं आपको बता दूं कि माइट का यूज हम कब करते हैं। माइट का यूज किसी भी सेंटेंस में उस समय किया जाता है जब किसी भी कार्य के होने की संभावना बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से हम मे और माइट के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं जब हम उसे यूज कर रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस में। चलिए अब बनाते हैं माइट वाले इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस की पैसिव वॉइस। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है। यू माइट बी मेट बाय मी टुमारो। इसका मतलब होगा कि आप कल मुझसे मिल सकते हो, या फिर मेरे द्वारा कल आपसे मिला जा सकता है। अब यहाँ पर सेंटेंस में सबसे पहले हमने ऐड किया है न्यू सब्जेक्ट यू को, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, यानी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया है। उसके बाद लगाई है माइट मॉडल वर्ब। माइट के बाद हमने ऐड कर दिया है बी, वो इसलिए क्योंकि इसके बाद हमें लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहां पर लगाई गई है मेट। मेट के बाद हमने ऐड किया है बाई, और बाई के बाद हमने ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट मी को। और मी यहां पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट आई प्रोनाउन वर्ड की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और मी के बाद हमने ऐड कर दिया है अदर वर्ड टुमारो को। चलिए एक और लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें हमने शुड मॉडल वर्ब का यूज किया है, जो कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है। शुड आई ईट अ मैंगो टुडे। इसका मतलब है कि क्या मुझे आज एक आम खाना चाहिए। अब इस सेंटेंस में हमने शुड मॉडल वर्ब का यूज किया है। आइए बनाते हैं पैसिव वॉइस में। सेंटेंस ध्यान से देखिए। शुड अ मैंगो बी ईटन बाय मी टुडे, यानी क्या आज मुझे एक आम खाना चाहिए, या फिर क्या आज मेरे द्वारा एक आम खाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर सेंटेंस की सबसे पहले शुरुआत की गई है शुड मॉडल वर्ब से, यानी शुड के आने पर शुड ही लगाया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद हमने ऐड कर दिया है न्यू सब्जेक्ट अ मैंगो को। उसके बाद लगा दिया है बी। अब बी के बाद लगाई गई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। उसके बाद हमने लगाया है बाई, और बाई के बाद हमें यहाँ पर ऐड करना है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का एजेंट, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में। यानी यहाँ पर जो मी लगाया गया है वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। और सेंटेंस के लास्ट में हमने ऐड कर दिया है अदर वर्ड टुडे को क्वेश्चन मार्क के साथ। तो देखा आपने दोस्तों किस प्रकार हम मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस को भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये सारे एग्जाम्पल्स ज़रूर समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जो कि है पार्ट 11। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।